Hi everyone, welcome back to JobKar. My name is Shabana and I'm here with a new video, and on JobKar you will find videos related to job updates and job preparation. So if you are a job seeker then please do subscribe to our channel and hit the bell icon so you never miss any update. आज हम बात करने वाले हैं एक्सेंचर के बारे में. यहाँ पर रिक्रूटमेंट चल रहा है सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट का. इसके ऊपर मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है पहले से, जो कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एंड हाउ टू अप्लाई इसके बारे में है. तो उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दूंगी मैं. तो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक तो आप जाके उसको देख सकते हैं. उसके बाद ही आप इस वीडियो को चेक करिएगा, बिकॉज इफ यू हैव नॉट अप्लाइड फॉर सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट देन इस वीडियो के देखने का कोई फायदा नहीं है. सो प्लीज गो चेक आउट दैट वीडियो एंड आफ्टर दैट वॉच दिस वीडियो. आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट के लिए जो इनका पूरा सिलेबस होता है, डिटेल्ड सिलेबस एंड द इंटरव्यू प्रोसेस एंड द होल प्रोसेस, द होल रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर दिस रोल. यहाँ पर बेसिकली 3 राउंड होते हैं. 3 राउंड होने के बाद इंटरव्यू होता है आपका. तो पहला राउंड जो है वो होता है कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट, जिसमें से 20 to 25 क्वेश्चंस आते हैं इन द कॉग्निटिव असेसमेंट, और आपको 50 मिनट्स का टाइम दिया जाता है. एंड एसेंचर यूज कोक्यूब्स प्लेटफॉर्म्स टू कंडक्ट योर टेस्ट. सो इफ यू आर अवेयर विथ कोक्यूब, सो कोक्यूब एक एम्प्लॉयबिलिटी टेस्ट होता है, तो उसका प्लेटफॉर्म ये यूज करते हैं. सो इफ यू worried about the interface, so it will be like CoCube. So you can search on internet the CoCube's interface, so you will be aware about that. और अगर आप सर्च नहीं भी करते हैं तो दे विल बी हैविंग मॉक टेस्ट फॉर 10 मिनट्स मे बी. हेयर यू विल गेट टू नो अबाउट दी सिस्टम इंटरफेस. एग्जाम देते टाइम आपको ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं होगी और आप उसके बारे में पहले से फेमिलियर भी होंगे. राउंड 1 की बात करते हैं तो ये होगा आपका कॉग्निटिव एंड टेक्निकल असेसमेंट. और कॉग्निटिव असेसमेंट में 20 to 25 क्वेश्चंस रहेंगे 50 मिनट्स के लिए. So the written test and this round is elimination round. So technical and cognitive assessment के basis पे आपका elimination होगा in the first round. It has 3 sections. The following are important topics to look after for each of these sections. So पहला होगा न्यूमेरिकल एबिलिटी. इसमें से जो टॉपिक्स पूछे जाएंगे वो हैं एलजेब्रा, इक्वेशंस, प्रोग्रेशन, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, मेंसुरेशन, लॉगरिथमिक and simple and compound interest, trigonometry or divisibility series and progression, SCF and LCM, areas, numbers, relations and functions, pipes and pistons, time and work, probability, permutation and combination, percentage, speed and distance, and averages and geometry. So these are the topics from which they ask questions mainly. So you need to prepare this topic very well for numerical ability. नेक्स्ट बात करते हैं तो यहाँ पर होगा एनालिटिकल रीजनिंग. ये हम कॉग्निटिव असेसमेंट की बात कर रहे हैं. यू नीड टू कीप इन माइंड दैट एनालिटिकल रीजनिंग में अरेंजमेंट्स, विजुअल रीजनिंग, ब्लड रिलेशंस, फ्लो चार्ट्स, विजुअल रीजनिंग, डीआई, स्टेटमेंट्स एंड कंक्लूजन्स, कोडिंग, डिकोडिंग, agree, disagree, psychometric, directional sense, analogies, sitting arrangement, inferred meaning, logical sequence. यहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं. ये सारे टॉपिक्स हैं. रिटन कम्युनिकेशन की बात कर लेते हैं, या फिर इसको हम वर्बल एबिलिटी और इंग्लिश भी बोल सकते हैं. यू विल हैव क्वेश्चंस फ्रॉम सेंटेंस करेक्शन, prepositions, grammar, reading comprehension, synonyms and antonyms, idioms and phrases, speech and tenses, article, sentence selection, spotting errors, sentence arrangement. So for verbal ability or written communication, you can check out the video. I will put the link in the description box. So that is mainly for TCS and QT and Accenture. So you can check out that video for written communication. So ये 3 टॉपिक हो गए कॉग्निटिव असेसमेंट के. अब हम बात करते हैं इसमें
या ये हो गया आपका कॉग्निटिव का। राउंड 2 होगा इसके बाद। अगर आप राउंड 1 को क्लियर करते हैं उसके बाद ही, तो राउंड 2 में बैठने के लिए आपको पहला तो राउंड 1 क्लियर करना पड़ेगा। उसके बाद ये राउंड 2 जो है वो कोडिंग राउंड होगा, जिसमें 2 क्वेश्चन पूछ जाएंगे आपसे, एंड यू विल हैव 45 मिनट्स। सो allowed languages are C, C++, Java, Python 3 and .NET. So you can choose any language from these languages, and this is mandatory coding assessment. This is an elimination round. As per previous process is not an elimination round, but in latest recruitment pattern is elimination round. So ये आपका elimination round होगा। दिस इज डिफिकल्टी लेवल एवरेज टू हार्ड। सो दो जो क्वेश्चन होंगे कोडिंग के लिए वो एवरेज टू हार्ड होंगे, एंड यू कैन एक्सपेक्ट डेटा स्ट्रक्चर बेस्ड क्वेश्चन अप टू linked list, not trees and graphs. Be really good with built-in methods for sorting, reversing, and others to save a lot of time. And don't be fooled by the simple questions asked in the previous years, as most of them are posted by some training institution which are not legit. So अगर आपको एवरेज टू हार्ड लेवल के क्वेश्चंस करने हैं, you don't need to feel like they will ask very simple questions. So आपको अच्छे से अच्छे questions यहाँ पर करने होंगे। बात करते हैं राउंड 3 की। तो राउंड 3 जो है वो है कम्युनिकेशन टेस्ट। सो आपको राउंड 1 और राउंड 2 क्लियर करना पड़ेगा, उसके बाद आपका कम्युनिकेशन टेस्ट होगा। एंड आई थिंक round 2 is like it's optional. If you are from technical background, then you can opt for round 2, and if you are not from a technical background, then you can choose to go to round 3 directly. This is an optional round. If you take round 2, then there will be some job criteria for some role criteria, but if you can choose to not take the round 2. So if you are not familiar with any programming language, then you can simply go to the round 3. So communication test होगा round 3 में, ये 20 मिनट का एक टेस्ट होगा। So Accenture communication test is basically an online test to check the candidate's language spoken ability, and it is a communication test that will assess you on the following sections. So ये जो sections हैं वो दिए गए हैं। So first section will be reading. So in this round you will have 8 sentences that are going to display on screen in text form, and you just have to read it loudly in the window for 20 to 30 seconds. The interviewing audio will direct you to read sentence number 1, and then within a few seconds you will have to read it out loud with proper pronunciation. This same procedure can go on for a couple of sentences. So they will check your reading skills here. Second आएगा repeating sentences. On this round you will be given 16 audio sentences. You have to clearly listen what the audio reads, probably a sentence, and then repeat it loudly, which will test your pronunciation ability. And the third one will be jumble sentences. So there will be 10 jumble sentence audio will be given. You will be given a jumble sentence which you will have to unscramble and read aloud. Next होगा questions and answer. So there will be 24 easy questions asked orally, and there will be a not text that is displayed on screen. You have to answer each questions in 1 or 2 words, like how was your day. So these type of question will be asked. Storytelling, here you will be made to listen to an audio, probably a short story, twice. The click is that you will have to grab the story and repeat it in your words when asked, like a short snippet within 30 seconds. So next one is open question. So an audio question will be asked to you, and you will have a minute to answer it, followed by another question like, what are your thoughts on the coronavirus. Next, ये हुआ आपका communication round. So if you clear the communication round also, then you will have get a mail. You will get a mail for round 4, that will be an interview.
इंटरव्यू की बात कर लेते हैं. सो आई गॉट सम कमेंट्स अबाउट द इंटरव्यू, लाइक विल देयर बी एनी इंटरव्यू और विल देयर बी अ टेक्निकल इंटरव्यू. तो लेट मी क्लियर दैट. अगर आपने राउंड 2 दिया है जो कि टेक्निकल असेसमेंट है जिसमें कोडिंग आपसे पूछी गई है, अगर आपने वो अटेम्प्ट करा है, आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं, तो देयर विल बी एन टेक्निकल इंटरव्यू फॉर यू. अगर आपने राउंड 2 नहीं दिया है, आपने सीधा कम्युनिकेशन राउंड दिया है, तो देयर विल बी नो टेक्निकल इंटरव्यू फॉर यू. और एक केस ये भी हो सकता है कि आपका एक ही इंटरव्यू हो, तो जिन्होंने राउंड 2 दिया है उनके लिए टेक्निकल प्लस एचआर होगा, और जिन्होंने राउंड 2 नहीं दिया है उनके लिए सिर्फ एचआर इंटरव्यू होगा. सो यू हैव टू बी रेडी अकॉर्डिंगली. लाइक अगर आपने राउंड 2 दिया है और आप टेक्निकल बैकग्राउंड से बिलोंग कर रहे हैं, तो आपको टेक्निकल क्वेश्चंस प्रिपेयर करने पड़ेंगे, लाइक विच एवर प्रोग्रामिंग यू नीड टू यू नो अबाउट दैट. एंड अगर आपने राउंड 2 नहीं दिया है, तो आप बेसिकली एचआर क्वेश्चंस प्रिपेयर कर सकते हैं, और दे विल सी योर कम्युनिकेशन बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी. एंड इंटरव्यू के लिए आपको सबसे पहले अपने रिज्यूमे को बहुत अच्छे से पढ़ना है. लाइक वॉट एवर यू हैव रिटन इन योर रिज्यूमे, यू शुड हैव द नॉलेज ऑफ एवरी सिंगल वर्ड. क्योंकि इंटरव्यूअर जो है वो आपसे सिर्फ आपके रिज्यूमे के बेसिस पे क्वेश्चंस पूछने वाला है. अगर आपने लिख रखा है कि आपको कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आती है, तो यू हैव टू हैव आइडिया अबाउट द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज. अगर आपने उसमें लिख रखा है कि बेसिक आइडिया है, तो आपको बेसिक होना चाहिए, और अगर उसमें लिख रखा है कि आपको मॉडरेट लेवल का आता है, तो आपको उस लेवल का आना चाहिए, बिकॉज इंटरव्यूअर विल बी हैविंग क्वेश्चंस फ्रॉम योर रिज्यूमे ओनली. पहली बात ये हो गई. दूसरी बात, अगर आपका इंटरव्यू फेस टू लाइक इट विल बी अ वर्चुअल इंटरव्यू, देन you need to check, like you are sitting in a quiet area, you are sitting with like proper, you need to properly dressed up. सो ड्रेसिंग के लिए आपको फॉर्मल क्लोथ चूज करने हैं. सो दीज आर दी फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू लाइक keep in your mind. Like you have to wear a watch. If you don't wear a watch, then it will like there will be some impact. It can be good or bad. So like they are interviewer, right? So they are taking interviews from many years, or they have so much experience. So वो आपको एक सेकंड में ऐसे पकड़ सकते हैं. तो आपको प्रॉपरली ड्रेस्ड अप रहना है. आपका बैठने का तरीका, आप कितने कॉन्फिडेंट हैं, वो सब आपका लाइक पर्सनालिटी में दिख जाता है. सो यू हैव टू बी वेरी मच कॉन्फिडेंट. एंड बात कर लेते हैं स्पीकिंग की. सो आपको फ्लुएंटली एंड प्रॉपरली और बहुत कॉन्फिडेंट होके जो भी आप आंसर दे रहे हैं वो देना है. तो ये सारी चीज़ें हैं. एंड यू हैव टू हैव योर फाइल फोल्डर इन विच यू हैव योर रिज्यूमे एंड ऑल दी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स विद यू एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू. सो बेसिक इंटरव्यू टिप्स हो गई. सो इंटरव्यू विल बी फॉर 25 to 40 minutes. जनरली इंटरव्यू 25 to 40 minutes ही होता है. सो प्रिपेयर अकॉर्डिंग टू योर सेल्फ फॉर टेक्निकल और फॉर HR. सो बी गुड विद द बेसिक क्वेश्चन सच एज द फॉलोइंग. सो सबसे पहला क्वेश्चन आता है इंट्रोड्यूस योर सेल्फ. सो यू नीड टू प्रिपेयर इंट्रोड्यूस योर सेल्फ according to your, like whatever you have written in resume, whatever you have done in your studying, whatever you have done in your college. So you need to prepare a good answer for this question. Then what can you tell about Accenture? So very important thing. आप किसी भी कंपनी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत आइडिया रहना चाहिए. लाइक कंपनी क्या करती है, कंपनी किस टाइप की सर्विसेज प्रोवाइड कराती है, कंपनी कैसे एस्टेब्लिश्ड है, और कंपनी का रेवेन्यू, कंपनी कैसी है, ये सब के बारे में आपको आइडिया होना चाहिए, बिकॉज दे आस्क यू अबाउट दैट. सो अगर आप एक्सेंचर के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, तो यू नीड टू स्टडी समथिंग अबाउट एक्सेंचर, एंड यू शुड हैव अ गुड आंसर रेडी फॉर दिस क्वेश्चन. Why do you want to work for Accenture? Again, very important and very favorite questions of every interviewer.
सो आपको इसका भी आंसर ढूंढना पड़ेगा। लाइक आप कह सकते हैं दैट इट इज एन वेरी लाइक ग्रोइंग कंपनी एंड so you can tell that you want to make your career with Accenture because it's very growing organization, and I want to grow with the organization, and I want to work for the organization and my mind development. So you need to like combine your growth with the company growth for this answer. Next question की बात करते हैं. So tell about your strength and weaknesses again. आपको अपनी वीकनेसेस ऐसे नहीं बतानी है कि वो आपकी वीकनेसेस लगे. यू नीड टू शो योर वीकनेसेस लाइक योर स्ट्रेंथ. सो इफ यू आर टेलिंग इफ यू आर टेलिंग द इंटरव्यूअर कि आपकी वीकनेस ये है कि अगर आपको कोई काम है तो आप उसको किए बिना चैन से नहीं बैठते और आपको उसको टाइम पे करना ही लाइक आपको करना ही है उसको. आपके अंदर ऐसा एक जुनून है, तो वो आपकी वीकनेस है पर उनकी नज़र में वो स्ट्रेंथ है आपका. सो यू नीड टू प्ले वेरी स्मार्ट हेयर. सो आपको अपनी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस उस हिसाब से उनको बतानी है. और अगर आप रिज्यूमे में लिख रहे हैं आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस, तो आपको वहां पर भी ऐसे ही मेंशन करना है. Then tell me how you deal with conflict. So very like they if you have a managerial round, so they will give you some situations like जब मेरा इंटरव्यू था तो मेरे इंटरव्यू ने मुझसे पूछा था इन दी मैनेजरियल राउंड दैट आपको एक सिचुएशन दी जाती है जहाँ पर योर मैनेजर नीड्स यू इन द मीटिंग एंड एट द सेम टाइम योर फैमिली नीड्स यू एट योर होम due to some emergency. So what would you choose? So here you can't say that I will choose my job and I will leave my family. You can't say this type because your family with you for from your birth, and the company is with you from like this kind of answer does not affect really well. So और आप कंपनी को भी नहीं बोल सकते कि नहीं मैं अपनी फैमिली के साथ जाऊंगा कंपनी को छोड़ के. सो आपको उस हिसाब से यहाँ पर बहुत स्मार्टली प्ले करना पड़ता है. जैसे मैंने आंसर दिया था अपना दैट आई विल आस्क माय फैमिली इफ देयर इज रियली इमरजेंसी इन दी हाउस एंड दिस दैट कैन बी हैंडल्ड बाय एनीवन एल्स. सो पहले मैं अपने घर वालों से बात करूंगी, अपने भाई बहन से बात करूंगी कि वो इसको हैंडल कर लें बिकॉज आई हैव अ इम्पोर्टेंट मीटिंग एट ऑफिस एंड ऑफ कोर्स दे आर माय फैमिली सो दे विल अंडरस्टैंड. और अगर वो नहीं समझते हैं तो फिर मैं ट्राई करूंगी कि मैं वर्चुअली उसको हैंडल कर सकूं फ़ोन पे और मैं अपने ऑफिस की मीटिंग अटेंड करूंगी. और अगर इसके बाद भी नहीं कुछ होता है और बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है तो फिर मैं अपने मैनेजर से बात करूंगी दैट दिस इज़ द प्रॉब्लम एंड आई नीड टू गो. सो if my manager permits only then I will go with my family for this emergency. So you need to play like this like आप वो आपको क्वेश्चन बोल रहे हैं यू नीड टू प्रिपेयर योर आंसर इन योर हेड कि आपको क्या बोलना है एंड यू नीड टू प्ले वेरी स्मार्टली इन द मैनेजरियल राउंड स्पेशली बिकॉज दे विल गिव यू सम सिचुएशंस वेयर लाइक यू नीड टू हैव द आइडिया कि आपको क्या बोलना है. नेक्स्ट बात करते हैं टेल मी अ सिचुएशन वेयर यू हैव बीन आस्क्ड टू टेक अ डिफिकल्ट डिसीजन. सो यू नीड टू प्रिपेयर विद दिस आंसर ऑल्सो लाइक अगर ऐसा क्वेश्चन आपके पास आता है तो आपको क्या बोलना है. बात करते हैं आगे क्वेश्चंस की. सो डू यू हैव एनी अदर ऑफर्स. इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको पूछ सकते हैं. तो आपको ऐसे मेंशन नहीं करना दैट यू हैव सो मेनी ऑफर्स फ्रॉम अदर कंपनीज. इवन इफ यू हैव आपको उसको बताने की ज़रूरत नहीं है. टेल मी अबाउट योर प्रोजेक्ट्स वेरी लाइक दिस. ये क्वेश्चन तो आता ही है अगर आपने प्रोजेक्ट कर रखा है अपने कॉलेज के टाइम पे. सो यू नीड टू हैव अ वेरी स्पेसिफिक आइडिया अबाउट दैट. और आपको स्पेशली उसमें जो टेक्निकलिटीज है उसके बारे में पता होना चाहिए. लाइक अगर आपने कोई कोडिंग लैंग्वेज उसमें यूज करी है लाइक आपने आपका प्रोजेक्ट किस चीज से रिलेटेड है और उसमें आपने क्या क्या यूज करा है, उसको आपने कैसे कैसे प्रिपेयर करा है. सो आपको ये सारे आइडियाज होने चाहिए. Then, what is your favorite or hated subject and why? So, prepare for this. And what got you into software development? So, this is an IT company, and you are going as a system and application services associate. So, you need to prepare your answer for these questions also. Then, do you have any questions for us? So, very important tip. अगर interviewer आपसे पूछ रहा है
that do you have any questions for us, then please do ask a question, because it will give you a good impact, like on your personality or for the interview also it will be a good impact. So be ready with a question जो आप अपने इंटरव्यूअर को पूछने वाले हैं after the interview when they ask you do you have any questions for us. नेक्स्ट बात करते हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर इन अ कंपनी, ये भी क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है. सो इफ यू आर गोइंग फॉर एन आईटी कंपनी, सो प्रिपेयर योर आंसर अकॉर्डिंग टू द कंपनी. लाइक फॉर एक्सेंचर आपको अलग आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा, किसी और कंपनी के लिए आपको अलग आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा. वेयर डू यू सी योर सेल्फ इन 5 ईयर, इन द नेक्स्ट 5 ईयर. सो जब आपके पास ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको यहाँ पर बहुत स्मार्टली प्ले करना है. लाइक आपको ये नहीं बोलना है कि 2-4 साल में मैं जॉब छोड़ने के बाद दूसरी कंपनी ज्वाइन करूंगी और वहां पर मुझे हाइक मिल जाएगा. ऑफ कोर्स दिस इज नॉट द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आपको उनको बोलना है कि यू विल बी हैविंग योर सेल्फ विद द कंपनी फॉर सो लॉन्ग. आपको उनको ये यकीन दिलाना है. सो जब आप इसका आंसर देते हैं तो आपको कंपनी की ग्रोथ का, खुद की ग्रोथ का, एंड आप कंपनी के साथ ही रहेंगे, इस बात का यकीन दिलाना है. लाइक यू कैन सी दैट आई सी माई सेल्फ at a very good level which suits me and my knowledge of coding or software development, whichever you are choosing as a role. And I see myself in a very good role with a very good salary in the organization. So like that you can answer. Why should we hire you? So again you need to show them your skills, like what skills you have जो कंपनी को प्रॉफिट करेंगी. आगे जाके कंपनी के बारे में आपको पहले पढ़ना पड़ेगा, उसके हिसाब से आपको इसका आंसर प्रिपेयर करना पड़ेगा. Then 5 tips to help you at your interview. So do your homework, understand the role for which you are applying, both the actual job and the overall company. So आपको पढ़ना पड़ेगा कंपनी के बारे में एंड जो रोल को आप अप्लाई कर रहे हैं. सो ड्रेस टू इम्प्रेस, फर्स्ट इम्प्रेशन काउंट. सो जैसे कि मैंने आपको बताया, आपको फॉर्मली ड्रेस्ड अप होना है. डू कीप योर वॉच विद यू एंड आपको अच्छे से इम्प्रेशन करना है. लाइक आपका इम्प्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए. कंटेन योर एसेसरीज, टक देम away during the interview. So you need to have your accessories with you and you do keep them away during the interview and think through your answers. So आंसर्स के टाइम आपको सोचते सोचते आपको बोलना पड़ेगा, बिकॉज यू डोंट नीड टू टेक सो मच पॉजेज एंड आपको फ्लुएंटली कॉन्फिडेंटली आंसर करना है जो भी आपका इंटरव्यूअर पूछता है आपसे. एंड हैव क्वेश्चंस रेडी. लाइक मैंने आपको पूछा कि डू आस्क अ क्वेश्चन जब आपको इंटरव्यू बोलता है कि डू यू हैव एनी क्वेश्चंस विद फॉर अस, बिकॉज आपको उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट मिलेगा, आपको बहुत अच्छा लाइक इंटरव्यू में असर मिलेगा उसका. सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज वीडियो. ये था एक्सेंचर के सिस्टम एंड एप्लीकेशन सर्विसेज एसोसिएट का ओवरऑल सिलेबस एंड इंटरव्यू एंड द होल प्रोसेस, all the round covered. And so prepare yourself very well for this role and for this company. So thanks for watching. Please do like, share and subscribe to the channel and hit the bell icon so you never miss any update from our channel. Thank you.